और दोस्तों एक बार और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने है। हालांकि ये नई वैकेंसी नहीं है, ये पुरानी ही है, लेकिन पुरानी को अपडेट किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसमें आपको ये ऐसा मिलेगा और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी में जाना है। जब आप चाहेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट करियर हो जाएगा। अब एक वैकेंसी ध्यान से देखिए, ये वैकेंसी हमने पोस्ट भी की थी पहले। रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। 29 जनवरी 2024 की वैकेंसी है। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। अब इसी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिजेंडम ये दिया हुआ है, शुद्धि पत्र दिया हुआ है। 28 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक के लिए डिटेल इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास डिटेल इंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें दिया हुआ है बिल्कुल शुद्धि पत्र, डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरिजेंडम गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट 7400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, डेट 25/10/2024 की है। गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/10/2024 11 बजे सुबह से आप कर सकते हो। क्लोजिंग डेट 17 तारीख है। द नेशनल हेल्थ मिशन यूपी, मेन चीज हम देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है 7400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हैं। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 7400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO डिटेल ऑफ विच इज मेंशन बिलो। टोटल अनरिजर्व यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई, टोटल 7401 है। यहाँ पर पूरी श्रेणी दी हुई है। उस श्रेणी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की है। अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना, विशेष है, वास्तव में विशेष है। पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की भर्ती हेतु प्रकाशन विज्ञापन संख्या 652/SPMU/NHA/APPT/2023-24 8290 दिनांक 25/1/2024 में जो भी हमने देखा था। जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। सीधा सा फंडा है कि यदि आप पहले इसमें आवेदन कर चुके हैं तो आपको दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। अगर कोई संशोधन है तो आप संशोधन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए आप। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग CCHN या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CCHNA फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो पता ही है, INC स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। For clarification, the academic year refer the integrated of the middle level health provided MLH, that is student who have undergone 4th year BSc nursing and 2nd year post BSc nursing in the year 1920 और onward and pass the course successfully। जो पास हो गए वही होने के लिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। Candidate who are working as a CHO in उत्तर प्रदेश are not eligible to apply। Honorable and performance based incentive वो आप देख लीजिए कि क्या मिलने वाला है। एज लिमिट एज सून 21 से 40 वर्ष की इसमें मांगी गई है। छूट यहाँ पर ये मिलने वाली 5, 15, 3। रिजर्वेशन यहाँ पे देखिए, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए कि भाई किस तरह का क्या रिजर्वेशन मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस, कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा। 5 मार्क्स इनके लिए रहेंगे, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स अच्छा उनकी जिन्होंने काम किया होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे दिए 33% मार्क्स, दैट इज 33 मार्क्स 100 में 33, 30 और 24, यानी अनरिजर्व EWS के लिए 33 नंबर चाहिए, OBC के लिए 30 नंबर चाहिए, SC/ST के लिए 24 नंबर चाहिए। चलिए हम और आगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। यहाँ पे 2 फेज में रहेगा, एक कंप्यूटर बेस्ड का है और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कंप्यूटर विल बी कॉल्ड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सिटीज NHM मेजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर। चलो और हम आगे देखते हैं और क्या लिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, इनको आप देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन,
पढ़ लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से पढ़िए, बिना नोटिफिकेशन को पढ़े आप बिल्कुल भी फॉर्म को मत डालिए। ओनली ऑनलाइन सबमिशन ही चाहिए। सिक्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख और नॉन डिजिटल स्टाम्प पेपर 100 रुपये मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन DVAP एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एंड एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट टू सर्व। जब एलोकेटेड होगी मिनिमम 3 साल का सब सेंटर लेवल AM इन UP। ऑल डिस्प्यूट्स विल बी सब्जेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ द लखनऊ इन केस ऑफ एनी क्वेरी। यहाँ पर दिया हुआ है, इन पर आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी, तो आप देख लीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। पूरा डिटेल दिया हुआ है। एनेक्सर में यहाँ से एनेक्सर आ गए हैं, तो आपको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं, जो भी एनेक्सर आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल सकता है। पिछली जाति की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है आपको, बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे सब दिया हुआ है, कहीं कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक, स्कूल नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह से होने वाला है वो आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। कॉलेज लेटर हेड का यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरह से ये फिनिश हो गया है। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा एक बार और इसमें देख लेते हैं कि एक तो ये नहीं करना है आपको, मतलब जो एक बार कर चुके हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी। एक चीज़ ये याद है कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइज काउंसिल, अगर यहाँ पे हैं, बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट काउंसिल एंड नर्स एंड मिडवाइज आल्सो एलिजिबल। लो, मैं वही देखने आया था कि आप अगर यूपी हैं, यूपी में रजिस्टर्ड हैं तो भी कर सकते हैं और कहीं पर भी हैं तो भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द सबमिशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूपी नर्सेज मिडवाइज। अच्छा, 90 दिन के अंदर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा शॉर्ट लिस्टेड अगर होते हैं तो। कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइज बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल विल सबमिट एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये एट द टाइम ऑफ ADAP। अच्छा, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आप दे सकते हैं और 90 दिन के अंदर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, इस तरह से आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन देख लीजिए और उसके बाद इसमें आवेदन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।